नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं अपने चैनल तिब्बे मशरिक से हकीम चौधरी अब्बास अली आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको बालों की अमराज के बारे में कुछ बताऊँगा, फिर नुस्खा पेश करूँगा। जिस्म इंसानी में जितने भी अज़ा हैं, इसमें बेशुमार अमराज हैं। सर के बालों की एक मर्ज़ नहीं है। बालों का गिरना, गंज हो जाना, लंबे ना होना, दो मुँहे बाल होना, सियाह ना होना, चमकदार ना होना, खुश्की, सिकरी, दाने, ये बहुत सी अमराज हैं। पुराने वक्तों में इतना लंबा तो नहीं है, 50 साल पहले ही चले जाएँ। मस्तूरात, मर्द और बच्चे देसी साबुन से नहाते थे। जोड़ों, तालाबों, नहरों, खानों के पानी से नहाना और धोना होता था। इतनी अमराज, स्किन डिजीज नहीं होती थी, ना बालों की अमराज होती थी। तो आज भी जो प्योर देहाती गांव हैं दूर दराज के पाकिस्तान में, वहाँ भी औरतों को ये शैम्पू मैसर नहीं है, ना वो लगाती हैं। आम देसी साबुन इस्तेमाल किया जाता है। ये गाचरी कहते हैं, जो कि तख्तियों पर लोग बच्चे मलते थे, हम भी मलते थे तख्तियों पर। वो औरतें वो मट्टी, वो गाचरी बर्तनों में घोल कर रखती थी और वो सर पर लगाती थी। कुछ देर के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद, फिर वो देसी साबुन से नहा लेती थी, सर धो लेती थी। बाल, गले चमकदार, सियाह, लंबे होते थे। तो वो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, फ़ायदा कम, नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं। बालों के बल्डे में लंबा करने में, दो बुए बाल बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। इसमें कई तरह के तरीके हैं, इलाज है, अद्वियात है, सिर्फ लगाने वाली। इससे भी बाल लंबे घने हो जाते हैं, सियाह होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को फरमाया करते थे कि दाढ़ी में और सर में मेहंदी लगाया करो। तो मेहंदी एक बहुत आला चीज़ है, इससे बाल गिरते नहीं हैं, बालों की ग्रोथ होती है, लंबे होते हैं, घने होते हैं। इसके लिए रोगने बनौला, जो कपास के बीज होते हैं, इसका तेल आम मिल जाता है, ये ले लें। गरी का तेल, खोपरा जिसको कहते हैं, इसका तेल ले लें। ये बनौला 1 पाव ले लें। गरी का तेल आधा पाव ले लें। रोगने बादाम आधा पाव ले लें। रोगने कलवंजी, ये भी आधा पाव ले लें। ये चारों तेल एक जगह मिक्स करके बर्तन में डालकर धीमी आग पर 10 मिनट रखें, गर्म हो जाएगा। अब इसको किसी खुश्क साफ शुदा बाटल में रख लें। अब ये नुस्खा तैयार है। अगला हिस्सा जो मैं इस्तेमाल करने वाला, यूज़ करने वाला बताऊंगा, इससे पहले कि मेरा आप तिब्बे मशरिक चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसको इसमें, इस तेल में से कुछ थोड़ा सा तेल किसी प्याली में डालकर बालों की जड़ों में उंगलियों के अगले पोरों के साथ लगाना है। स्लो आस्ता आस्ता मलना है, ताकि रच बस जाए। सर्दियों में रोज़ाना तो नहीं साफ़ किया जाता, नहीं धोया जाता। आप थोड़ा सा लगाकर मामूली सा उंगलियों के पोरों से ही बालों को रगड़ना है, हल्के हल्के मसाज करना है। 5-10 मिनट ऐसा करें, फिर कंघी कर लें। अगले दिन फिर इसी तरह करें, कम से कम 3 दिन इसी तरह करें। साफ़ करने की, नहाने की, वाश करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे रोज़ बालों को साफ़ कर लें। किसी शैम्पू वगैरह से, इंग्लिश खुशबूदार साबुन से सर को नहीं धोना। देसी साबुन है, कोई भी है, बहुत सोप है, बिल्ली मार का, ये वो। इससे ही नीम गर्म पानी से सर को धोने, खुश्क करें। खुश्क होने के बाद फिर दोबारा यही तेल मसाज की तरह ही इसको रगड़ना है। स्लो जो कमज़ोर बाल हैं वो तो 1-2-3 दिन तक 2-4 गिरेंगे, इसके बाद गिरना बंद हो जाएंगे। बाल इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता, डे बाई डे लंबे होते जाएंगे। ये कोर्स कम से कम 3 बार आप करेंगे तो बालों की बढ़ोतरी, लेंथ ज़्यादा होती जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इसके फ़वाइद में ये शामिल है कि सर की खुश्की, दाने, सिकरी ख़त्म होती जाएगी और इसी के ज़रिए ही आपकी याददाश्त तेज़ होती जाएगी, निस्यान दूर होता जाएगा, नज़र की कमी ख़त्म होती जाएगी। ये बहुत आला चीज़ है, तो अल्लाह करीम रहम करेगा। लेकिन इस दौरान आपने कोई खट्टी चीज़, लेमन, अचार या कोई भी खट्टी चीज़ है, वो इस्तेमाल नहीं करनी। नहार बू थोड़ा सा पानी, वज़ू करके नमाज जो सुबह की पढ़ते हैं, आप सुबह उठें, नहार बू थोड़ा सा पानी पी लिया करें, तो ये कई अमराज में नाफ़े है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा मुतबर्रक तोहफ़ा
कुरान पाक में से बताता हूँ। सूरह तारक मुबारक की आयत आखिरी इंदहुम यकीदून कैदा व अकीदो कैदा, ये आप एक तस्बीह सुबह को, एक रात को, शाम के बाद या इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ताक बार पढ़ लिया करें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, थोड़े से बताता हूँ। घर में घरेलू झगड़े, नजर बद के लिए, शयातीन के लिए, जिन्नात के लिए, दूर दफा करने के लिए, चूहे, सांप, छिपकलियाँ इससे भाग जाती हैं, दुश्मन जलीलो खार हो जाता है। अव्वल तो मुसलमान आपका कोई दुश्मन है, ये पढ़कर उसकी हिदायत के लिए दुआ करें, वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा, आपसे दूर हट जाएगा, आपसे दुश्मनी, तावीज़ात, नजर बद करने से, कराने से बाज आ जाएगा। ये कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, घरों में फूट जो लोग डालते हैं या डल चुकी है, उसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा मुबारक है। ये आपस की मियाँ बीवी की नफ़रत, औलादों की नफ़रत को ख़त्म करता है, खैर बरकत नाजिल होती है, घर में रिज़्क़ की बढ़ोतरी होती है, रूहानी गंदे असरात जो कोई करता है उसको ख़त्म करता है, दुश्मन दूर होते हैं। अगर हिम्मत है तो 5 नमाज़ों के बाद एक एक तस्बीह पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर ताक बार दुरूद शरीफ पढ़े। जादू जिन्नात को दूर करने के लिए आला तरीन चीज़ है, सवाब भी होता है, सवाब की नीयत भी करें। इन चीज़ों को दफ़ा दूर करने के लिए पढ़े। अल्लाह करीम रहम करता है, फजल करता है। मैं अपने चैनल तिब्बे मशरक से हकीम चौधरी अब्बास अली रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।